बहरोड के तक्षशिला स्कूल का वार्षिक समारोह में भूपेंद्र यादव का संबोधन जारी है, सुनिएगा। भाषण दे रहे थे। मेरा सारे प्राइवेट स्कूलों से एक आग्रह है कि जब आप अपने स्कूल के बारे में बताएं, अपनी गतिविधि के बारे में बताएं। ये ठीक है कि अंग्रेजी कहने पे फीस ज्यादा मिलती है, पर जब माँ बाप आए तो हिंदी में बताया। मैं बच्चों के लिए लाइब्रेरी चलाता हूं। ये मेरा एक स्वैच्छिक काम रहता है और मैं वहां माँ बाप और बच्चों को बुला करके बैठता हूं, क्योंकि आजकल जो बच्चा सोचता है और माँ बाप जो सोचते हैं, दोनों में अंतर है। तो मैं कई बार प्रोफेशनल काउंसलर बुलाता हूं और उनको कहता हूं कि भाई हिंदी में बात करो। माँ बाप का कॉन्फिडेंस और बच्चे का कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाना हमारा काम है। यहां पे अंग्रेजी सिखाए, लेकिन बच्चा अपनी भाषा पे गर्व करे, ऐसा सीखा। और इसलिए जब प्राचार्य जी विलियम वुड्सवर्थ की कविता कह रहे थे, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप। अब ये मैं अंग्रेजी में कविता कही है तो कईयों ने कहा भाई क्या कहा, इसी का अगर हिंदी अनुवाद कहेंगे कि सघन क्या है, गहन मनोहर वृक्ष मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अरे अभी विश्राम कहाँ, मीलों मुझको चलना है, मीलों मुझको मीलों मुझको मीलों मुझको चलना है। सो ये ध्यान में आता है कि जीवन की इस यात्रा में जब कोई विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो उसके मन में भाव रहना चाहिए कि रास्ते में लालच आएंगे, छोटी चीजें आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, आशा निराशा आएगी, सुख दुख आएगी, लेकिन जीवन के इस पथ पर जब आदमी को लंबा चलने का संकल्प होता है तो वो बिना किसी की बाधा लिए हुए आगे बढ़ने का काम करते हैं। और जो शिक्षा है, ये शिक्षा क्यों जरूरी है? आचार्य चाणक्य का श्लोक है, विद्वान प्रशस्यते लोकाम, विद्वान गच्छति गौरवम, विद्वान लभते सर्वम, विद्या सर्वत्र पूज्यते। जो शिक्षित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो शिक्षा को जानते हैं, उन्हीं की लोक में प्रशंसा होती है, उन्हीं को गौरव प्राप्त होता है, वही सबके लिए लाभकारी होते हैं और विद्या को ही पूजा जाता है, विद्वान को नहीं, विद्या की पूजा होती है। और इसलिए आचार्य चाणक्य, जिन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को कभी पढ़ाया होगा, भारत में महान मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया होगा, भारत के गौरव को स्थापित किया होगा, उन्होंने आगे लिखा, रूप यौवन संपन्नम विशाल कुलम संभवा, विद्याहीनम न शोभते निर्गंध इम कुंचका। कि रूप यौवन तो परमात्मा का दिया हुआ मिल सकता है, बड़ा परिवार भी संभव है, आपका पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, किसी भी बड़े परिवार में पैदा हो सकते हो, लेकिन अगर विद्याहीन हो, कहते ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। लेकिन अगर विद्याहीन हो, रूप यौवन बड़ा कुल होने के बाद भी आप एक बिना सुगंध के फूल की तरह रह जाते। तो शिक्षा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा समय भारत के इस काल में हो रहा है। भारत के इस काल में ये बहुत बड़ा समय इसलिए हो रहा है, भारत हमने तक्षशिला के उत्थान के साथ देखा था। आचार्य चाणक्य ने जिस महान मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, और हमने उस भारत के, कभी आप इतिहास को जब पढ़ेंगे, कभी उस इतिहास के आधार पर भारत को बनाने की बात आप करेंगे, तो मौर्य साम्राज्य के जिस संपन्नवान भारत के निर्माण की
कालखंड को हम मानते हैं, भारत का स्वर्ण युग मानते हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने उस भारत